हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बच्चे का कहना है कि हमने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा। कौन सा चैप्टर भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, लेकिन सर मेरे पल्ले नहीं पड़ा ये चैप्टर। ठीक है, तो मैं आप लोगों के डिमांड के अनुसार ये चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वन शॉट वीडियो लेके आइए। अब वन शॉट वीडियो आपको पता ही है 2 से 2.5-3 घंटे का होगा। और आपको पता है कि 2.5-3 घंटा अब मैं जो हूं फोन से वीडियोस बनाता हूं, फोन से ही एडिट करता हूं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सुविधा वगैरह है नहीं, तो भाई वन शॉट वीडियो बनाना मेरे लिए तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। मोबाइल ही हैंग कर जाएगा उतना भाई एक्सपोर्ट करने में। अगर 3 घंटा का वीडियो हुआ तो लगभग 25 से लेकर 30 GB के बीच में वीडियोज आएगी। तो बताओ भाई, आप ही बताओ, वन शॉट वीडियो मेरे औकात से अभी बाहर है ना। पढ़ाने को तो मैं 15 घंटे पढ़ा सकता हूं। मेरे को भी मन करता है कि मैं भी 15 घंटे पढ़ाऊं बच्चे लोगों को। मेरे शरीर में जितना पावर है सभी पावर को मैं लगा देना चाहता हूं। मैं कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। 17 घंटे 18 घंटे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं बच्चे के लिए कर सकता हूं। लेकिन अभी उतना सुविधा नहीं है। फोन है भाई, वही कितना 15,000 का फोन है मेरे पास, वो भी कैसे कैसे करके वीडियो एडिट कर लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक घंटा हो गया, 1 घंटा का वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फोन का उतना ही औकात है, एक तरह से कह सकते हो, है ना। मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ। और हाँ, ये वीडियोस भी पार्ट बाय पार्ट ही आएगी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो क्यों नहीं होगा, है ना। आप सपोर्ट करो ना, एक बार मेरे को सपोर्ट कर दो, उसके बाद देखो क्या होता है। फिर मेरा बस चले तो 18 घंटा लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पता मेरा बस चले ना तो पूरा केमिस्ट्री को 1 दिन में ही कंप्लीट करा दूं, पूरा लाइव सेक्शन। तो वो है नहीं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो तो डेफिनेटली हो सकता है ना। और फिर डिजिटल बोर्ड रहेगा, फिर वन स्लैब में करते गए वन शॉट वीडियो हो जाएगा। लेकिन अभी तो है नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकती ना। तो चलिए, जब उस तरह के रिसोर्सेज मेरे पास आ जाएंगे तब मैं डेफिनेटली वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए तो डेफिनेटली भाई पॉसिबल है, काहे नहीं है पॉसिबल, सब कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो तो डेफिनेटली वन शॉट वीडियो, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूं। हालांकि आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना होगा, है ना। और जो भी डर है ना इस चैप्टर में आप लोगों का, कि डर मतलब क्या, कि क्या क्या मतलब सर कोई कंपाउंड है उसका नाम लिखने नहीं आ रहा IUPAC ने, सर कैसे कैसे रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन क्या हो गया सर, है ना। तो सारी बातें, वर्सटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का सर, कैटिनेशन वगैरह समझ नहीं आया, तो सभी कुछ को समझाया जाएगा। सभी जितने टॉपिक आपको समझ नहीं आए, आपने स्कूल में पढ़ा, स्कूल के टीचर से आपको समझ नहीं आया, तो टेंशन मत लेना, हम आपके लिए हैं। 24 घंटा आपके लिए मेहनत करते हैं। और जब तक इस शरीर में एक एक बूंद रहेगा तब तक मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरा जिंदगी आप ही लोगों के लिए है। हमने सारा कुछ छोड़ दिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास अच्छा कोचिंग भी था, है ना, 100 स्टूडेंट्स थे उसमें। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, ऑनलाइन ही पढ़ाना है, ऑनलाइन ही पढ़ाना है। मैंने पूरी तरीके से ऑनलाइन में भिड़ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और अभी ही नहीं, क्लास 10th में तो इंपॉर्टेंट है ही। जब आप 11th में जाओगे और 12th में जाओगे और JEE नीट का आप प्रिपरेशन करोगे तो भाई आप लोगों के लिए ना ये बेसिक है। यहां से बेसिक समझ लो, 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो बढ़िया से, फिर 12th बहुत अच्छा हो ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो भाई साहब यहां से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों का, है ना। ये सब जो कार्बन और उस कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, है ना। और डर जो है ना अपने अंदर से निकाल दीजिए, मेरे पर विश्वास कर लीजिए और पेशेंस रख लीजिए।
सारा काम हो जाएगा, आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और भाई सारा कुछ समझ के जाइए यहां से, ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर कितना बार ये बात बोल रहे हैं, तो इस बोलना पड़ता है भाई। अब 11th में जाओगे, अब यहां 10th में नहीं पढ़ा ना, 11th में जाओगे तो फिर दांत चियाड़ दोगे समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए अभी बेस बना लो, फिर आगे जितना जाओगे समझ में आते जाएगा, है ना। मैं बार बार क्लास में बोलता हूं कि आपने अगर सीरियल, कोई आप सीरियल देखते हो, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 अगर आप नहीं देखोगे तो क्या एपिसोड 3 आपको समझ आएगा? एपिसोड 4 आपको समझ में आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, आपने 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है ना, आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है ना, फिर क्या कहते हैं ये हमारा आइसोमेरिज्म पढ़ा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, कहां से समझ आएगी भाई? आप जब तक क्लास 10th का बेस थोड़ा बहुत नहीं बना लोगे तो कैसे आएगा आगे समझ में? वही बात सीरियल की तरह, है ना, पीछे का कहानी आप लोगों को पता होना चाहिए, तब आगे का कहानी समझ में आता है। सिमिलर बात यहां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बात बोल दी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को कवर करते हुए चलना है बच्चों। देखो भाई, पहले तो इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कार्बन क्या होता है ना, कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे द कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कार्बन होता है और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उसमें जो बॉन्ड बनता है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आपने क्लास बोल रहा हूं मैं, चैप्टर 3 में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी देखेंगे। और कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर होता है, वर्सटाइल नेचर होता है कार्बन का, उसको देखेंगे। और यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पॉइंट से यानी ये टॉपिक से क्वेश्चन फंसता है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। अब अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का यानी कार्बन कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये भी हम लोगों का मेन पॉइंट बनेगा। और जैसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे इथानॉल हो गया, है ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया जिसको इथानोइक एसिड बोलते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। अभी तो क्लास 10th में तो कम पढ़ना है, क्लास 11th में हम लोग को डिटेल से, क्लास 12th में भी डिटेल से पढ़ना है। एल्कोहल के बारे में, इथानोइक एसिड के बारे में बहुत डिटेल से, वो पूरा चैप्टर ही है। आप तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आ रहे हो, वहां एल्कोहल का एक चैप्टर ही होगा क्लास 12th में, है ना। तो यहां समझेंगे तो फिर वहां भी समझ आएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड तो आपने देखा। उसके बाद हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सॉप एंड डिटर्जेंट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये चारों पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं। आज तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कार्बन के बारे में, है ना। आज हम ये पार्ट कवर करेंगे, ये ऊपर वाला इंट्रोडक्शन वाला, है ना। तो ये सारा टॉपिक को हमको इस चैप्टर में देखना है, पूरा बहुत अच्छे से देखेंगे। और जो भी आपका दिक्कत होगा, सारा दिक्कत खत्म होगा, जो आप स्कूल में नहीं समझे होंगे सब कुछ समझ आएगा। ये मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को कहता हूं। चाहे आप कमजोर बच्चे हो, चाहे आप एवरेज बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी वीडियो को देख सकते हैं सभी स्टूडेंट, और सभी समझ के भी जाएंगे यहां से। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप पूरा वीडियो देख लो ना, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद चैलेंज के साथ कहता हूं यहां से समझ के ही जाओगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं कार्बन के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये जो हमने कार्बन के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री जो होता है ना, ये जो हम लोगों का केमिस्ट्री होता है, यहां तो चमक तो नहीं रहा, यहां पे चमक रहा होगा, यहां पे क्या करूं भाई। ये जो केमिस्ट्री होता है ना, इसका 3 ब्रांच होता है। एक होता है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री, ध्यान से देखिएगा, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के बारे में ना हम लोग को इसी में पढ़ना है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ना
एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होता है, फोर्स जो होता है उसको बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़कर, समझिएगा, कार्बन को छोड़कर और जितने सारे एलिमेंट्स हो गए, आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। आपके भैया, है ना, आपके भैया और आपकी जो दीदी होंगी वो दीवार में चिपकाई होंगी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल का वो जो पिक्चर होता है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें अगर हम उसमें से एक कार्बन को साइड कर दें, एक कार्बन को साइड कर दे तो 117 हो गया। तो वो 117 एलिमेंट्स के बारे में अगर पढ़ना हो तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई, समझ लो। और एक सिंपल एक कार्बन के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, उसके लिए पूरा एक बुक ही खरीदना पड़ेगा आप लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन। एक अकेला कार्बन ये इनऑर्गेनिक पे भारी पड़ गया है। वहां 117 टोटल जो है, टोटल कितना एलिमेंट है, 118 है ना। अब 118 में से एक को माइनस कर दो तो 117 होगा। तो 117 एलिमेंट्स के बारे में इनऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, वो सारे एलिमेंट्स का, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सारा चीज। अब एक जो कार्बन है ना, बस एक कार्बन के बारे में ही हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। बताओ, ये एक कार्बन ही जो है ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया, और यहां पर 117 मिलकर इनऑर्गेनिक बनाया है। ओ भाई, मतलब समझने वाली बात है, कितना मस्त बात है ना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है भाई? कार्बन एक नॉन मेटल होता है, हम लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 वैलेंसी होता है। आप लोगों को पता होगा कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होता है ना। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर कार्बन हो, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन हो। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है कि कार्बन को छोड़कर अगर कोई सा भी हो गया उसमें एलिमेंट, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। आप लोगों को पता होगा, जैसे एग्जांपल में देना चाहूंगा, इसको मैं मिटा लेता हूं थोड़ा, है ना। इसको मैं मिटा लेता हूं। अभी और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी है, टेंशन मत लो आप भाई, दिल थाम के पेशेंस रख के वीडियोस देखो, सारा समझ में आएगा, है ना। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जैसे CH4, है ना, C2H6, अभी देखते जाओ, CH3COOH, है ना, CH3 CH2 CH2 COOH। अब ध्यान से देखियो आप, C2H5OH। अब ये सारे कंपाउंड में आप क्या कॉमन देख रहे हो? इसमें क्या है कि सारे कंपाउंड में कार्बन आपको दिखेगा। ये देखो कार्बन, ये देखो कार्बन, ये देखो कार्बन, हर एक कंपाउंड में आपको कार्बन दिखेगा। तो हमने अभी बताया वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन दिख जाए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर? बताइए ना सर, बता रहे हैं बच्चा। एक्सेप्शन होता है CO2, है ना। एक्सेप्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेप्शन होता है Na2CO3, है ना। एक्सेप्शन होता है NaHCO3। भाई देखो यहां पर भी कार्बन आपको दिखेंगे, है ना। यहां पर देखो
कार्बन डाइऑक्साइड में C देखो यहां भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है ना, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन है। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनके अंदर में कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक्सेप्शन है। और जानते हो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी पढ़ना जरूरी होता है ना। तो ये सारे एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बहुत सारा हो जाएगा, जैसे NaOH है ना, जैसे हो गया हम लोग का Na2CO3, जैसा मैंने अभी बताया, ये सारा क्या है, ये सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे NH4Cl है ना, जैसे NH4CNO ETC, ये सारा क्या है बच्चों, ये सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी थोड़ा देर मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो NH4CNO होता है ये क्या भाई, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम साइनाइट, सॉरी अमोनियम साइनेट। अब जब हम इसको हीट करेंगे ना तो इसका जो एटम रहेगा, उसका जो भी अरेंजमेंट रहेगा वो इधर उधर खुद को रीअरेंज करेगा और तब जाके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। और ये जो आपको कंपाउंड बना के दिया ये है हम लोग का यूरिया। अब देखो भाई, ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये जो कंपाउंड आपके सामने बन के आया है ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्कूल में नहीं समझ में आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वाइटल फोर्स थ्योरी है ना, फिलहाल में अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे वाइटल फोर्स थ्योरी तो मेरा ही वीडियो आएगा, आप देख सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया, हाँ, तो ये आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन। और अगर हम बात करें कार्बन के बारे में तो भाई कार्बन जो होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, मैं बता देता हूं कार्बन हमको मिलता कैसे कैसे है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.03% मिलता है कार्बन हमको। किसमें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है कार्बन, है ना। और कितना मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितना कार्बन है, 0.03% है। और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, ओ भैया क्या लिख रहे हैं सर, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में हम लोग का मिल जाएगा 0.02%, यानी जो जमीन के नीचे से जो कार्बन हम लोग को मिलता है वो कितना मिलता है, 0.02% कार्बन मिलता है। तो कार्बन तो बहुत कम है सर, आप लोग कहोगे सर कार्बन तो बहुत कम है, लेकिन नहीं रे बच्चा, नहीं रे, हम लोगों के शरीर में हम लोग मतलब जो भी आप अपने सामने देखोगे ना हर एक चीज में तो कार्बन है ही। ये देखो जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो फोन भी कार्बन से ही बना हुआ है, इसके अंदर भी कार्बन है। हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं वो मार्कर के अंदर भी कार्बन है। हमने जो अभी पहना हुआ है उसके अंदर भी कार्बन है। हमारा जो शरीर है ना उसमें भी कार्बन है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन है। अरे भाई तो सर क्या बच गया जिसमें कार्बन नहीं है, पानी में नहीं है। समझ में आया। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आप अधिकतर जो चीज अपने आसपास में देखोगे सभी चीज में कार्बन है। आप जो टूथपेस्ट करते हो उसमें भी कार्बन है ना। तो भाई ये अगर इस सब के अंदर अगर कार्बन नहीं रहता तो लाइफ ही नहीं रहती। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हम लोगों के जीवन में, है ना। अगर हम लोगों के शरीर में कार्बन नहीं रहता तो भाई हम लोग का निर्माण ही नहीं हो पाता, इस धरती का निर्माण नहीं हो पाता अगर कार्बन नहीं होता तो। और ऐसा बोला जाता है कि कार्बन आया था तभी जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी ये धरती का निर्माण हुआ था, और तभी जो है लाइफ आया था। हमारे अर्थ पे पहला लाइफ कार्बन के ही वजह से आया था, है ना। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम करेंगे आप लोगों से। फिलहाल में इंट्रोडक्शन में तो इतना ही होगा, है ना, कि कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है ना। कंपाउंड 2 प्रकार के तो होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन ना हो। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सेप्शन भी है,
कार्बन होने के बाद भी, कार्बन होने के बाद भी क्या है, वो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे हम बात कर ले, किसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी के अंदर अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट लग गया तो वो क्या होगा, वो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे इसमें हम कार्बोनेट लगा दो ना, जिसमें कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट लग गया, भले ही उसके अंदर कार्बन है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे यहां पे हमने NH4CNO देखा, अमोनियम साइनेट, इसको हीट करेंगे तो यूरिया बनेगा, और ये लैब में सबसे पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था, वो यूरिया ही था। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में पहली बार बनाया गया था, पहली बार, वो यूरिया ही था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। चलो हम आगे बात करेंगे आप लोगों से। तो फिलहाल में आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, जहां हमने इंट्रोडक्शन दिया आप लोग को कार्बन के बारे में, और क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में वो भी बताया है ना। तो चलिए, अगर इतना नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो आप जल्दी से, है ना। चलिए बच्चों, नोट कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही, और जब हम लोग का रिसोर्सेस कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरे पास इतना क्षमता आ जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग कैमरा भी खरीदेंगे, हम लोग वाईफाई भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में अभी फिलहाल में तो वाईफाई नहीं आया है, नहीं तो हम इतना तो कर ही सकते थे। और बात रह गया वन शॉट वीडियो का, तो वन शॉट वीडियो भी आएगी। हम लोग, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, और वन शॉट में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। वन शॉट, अगर 15-16 घंटा भी मेरे को लाइव रह के पढ़ाना पड़ा कंटिन्यूअस, तो हम कभी मुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। डेफिनेटली पढ़ाएंगे आप लोगों को, जितना मैं तो बोला ना पहले यार, मेरे शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगा ना, तब तक विजेता आनंद आपके सामने है ना, आप लोगों की मदद के लिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।